तो कैसे हो भाई हो। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको जो शायद ही आपने इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कहीं पे देखा होगा। क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि अभी तक यूट्यूब पे आया ही नहीं है। ठीक है, इस कंसेप्ट का नाम है ड्रीम कैंडल कंसेप्ट, DCC। जिसमें कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इसमें से एक मॉड्यूल है, उसकी एक फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम है एनर्जी रिलीज़। ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसे यूज़ करते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि इसके अलग अलग नाम है। अलग लोग सप्लाई डिमांड, या फिर ICT में लोग ऑर्डर ब्लॉक्स, या फिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं इसे ट्रेड करने के लिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये नाम अलग है तो काम अलग तरीके से करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन काम एक ही है। ठीक है, आपको प्रॉफिटेबल बनाना, सिंपल। तो ये जो ड्रीम कैंडल कंसेप्ट है, इसमें ये जो एनर्जी रिलीज़ है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि ये फर्स्ट वीडियो आने वाली है, और ये वही है, एनर्जी रिलीज़। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं चार्ट पे ही। ठीक है, तो ये है, आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि एक मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है मैंने, जिसमें कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद कंसोलिडेशन में चला गया, मतलब रेंज में चला गया। ठीक है, और रेंज में जाने के बाद काफ़ी टाइम बाद एक बड़ा सा एक्सपेंशन आया नीचे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद एक्सपेंशन आया है। तो जब भी कंसोलिडेशन होता है उसके बाद एक बड़ा मूव आता है, एक्सपेंशन डिस्प्लेसमेंट आता है, उसे हम एनर्जी रिलीज़ बोलते हैं ड्रीम कैंडल कंसेप्ट के फ्रेमवर्क में। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है बहुत सारी, जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हो। तो मैं आपको बेसिक अभी आपके कंसेप्ट में, सॉरी, बेसिक, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ जो आप यूजुअली सीखते हो। आप यूट्यूब पे आप लोअर हाई प्राइस एक्शन के जो टर्म्स हैं उनसे आप ज़्यादा इंस्पायर हो, उनसे आप ज़्यादा करते हो। तो इसीलिए मैं इसमें सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि, तो आपकी जो बेसिक, जो जो आप यूट्यूब, जो आप सुनते रहते हो कि प्राइस एक्शन में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो भी पता है कि प्राइस एक्शन में लोअर हाइज ये सारे, तो आप जैसे लिक्विडिटी जानते हो, आप लिक्विडिटी जानते हो, POS जानते हो, जो आपको नॉलेज, जो भी आप लिक्विडिटी या POS आप जानते हो उसे आप ट्रेड करते हो। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो आपको समझाऊंगा आपके बेसिक लैंग्वेज में ही, लेकिन धीरे धीरे आपको मैं ड्रीम कैंडल के कंसेप्ट में लेके भी आऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट पे। हाँ, तो जैसे कि अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि 15 मिनट का चार्ट है। इसमें प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन प्राइस करता हुआ क्या जा रहा है ये आपको देखना है। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लोज ऐसे नज़र आएंगे। लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल है, आपको और एडवांस में जाना है ना, आपको प्रिसाइजली ट्रेड करना है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए आपको, 70 to 80% आपका विन रेट होना चाहिए। तो आपको ये ड्रीम कैंडल थ्योरी में जाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको एनर्जी रिलीज़ क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। तो ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे कंसोलिडेट हो उसके बाद जो भी एक्सपेंशन आए वो जोन हमारा एनर्जी रिलीज़ होता है। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस 15 मिनट पे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा एक्सपेंशन आने वाला है, एनर्जी रिलीज़ होने वाली है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे चौकन्ना होना कि यहाँ पे ट्रेड बनने वाला है हमारा। तो जब भी यहाँ से दिखे कि यस कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, बड़ी फॉर्म्स होती हैं। तो हमें समझ जाना है यस यहाँ से हमारा जो सेटअप है वो एक्टिवेट होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि जो बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है उसके अपोजिट कैंडल, जो रेड कैंडल होती है, उसे मार्क कर लेना है। ये जिस भी कंसोलिडेशन से जो भी एक्सपेंशन कैंडल होती है उसके अपोजिट कैंडल जो भी होती है इसे हमें मार्क कर लेना है। जैसे ग्रीन कैंडल है, इसके अपोजिट कैंडल रेड है, मैंने वाइट किया हुआ है बट ये रेड है, तो इस पूरे को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े FVG बने। FVG तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं भी बता दूंगा। इन दोनों कैंडल को जो बीच का गैप होता है ये FVG होता है, ये FVG होता है।
दिस इज़ एफ, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है, एफ बन रहे हैं, इसका मतलब एक अच्छा एक्सपेंशन है, अच्छा एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। तो इसके अपोजिट कैंडल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे लिख दिया हमने एनर्जी रिलीज़, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वेट करना है तब तक जब तक कि प्राइस वापस इस जोन में नहीं आ जाता। लेकिन उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन भी चाहिए होता है छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करूँगा जो कि ड्रीम कैंडल कंसेप्ट का एक बहुत अच्छा प्यारा कंसेप्ट है यहाँ पे, वो ये है कि आपको इस जोन के बाहर एक लाइन भी ड्रॉ करनी है। आई मीन ये जो कैंडल जहाँ से आपने ड्रॉ किया है इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको लिखना है आपको एनर्जी, ठीक है। जब भी इस एनर्जी को आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे आएगा और या तो जोन से जाएगा या तो इस एनर्जी को लेने के बाद जाएगा। आप मोस्टली यही बोलते हो कि यहाँ की लिक्विडिटी लेके जाएगा, वही समझ लो। प्राइस यहाँ पे आएगा और ये क्या आ गया, प्राइस यहाँ पे आएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे करके, या फिर प्राइस यहाँ से आएगा और यहाँ की लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर जाएगा। दो सिनेरियोज़ हैं इस एनर्जी रिलीज़ में, तो आपको दोनों में से किसी एक पे भी ट्रेड कर लेना है, आँख बंद करके नहीं, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेके। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कंफर्मेशन कैसे लेना, ट्रेड कैसे करना। ये सिर्फ आपको मैं ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका बुलिश, ठीक है। ये हो गया आपका बुलिश रिलीज़, बुलिश एनर्जी रिलीज़। अब आपको बेरिश में कैसे ढूंढना है, बेरिश में आपको ढूंढना है, अब ये देखो आपको यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है बट नीचे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो एक अच्छा बेरिश कैंडल, तो एक अच्छा बेरिश एनर्जी, तो एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ नहीं है ये, ठीक है। ये देखो ये एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ है, एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ है, ठीक है। ये एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई भी एफवीजी नहीं बनी है, कोई बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई है, तो ये अच्छा एनर्जी रिलीज़ नहीं है। ये एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ है, ये देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफवीजी क्रिएशन है, यहाँ भी एफवीजी क्रिएट हुआ पड़ा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी रिलीज़ है। और ये है आपका बेरिश, ठीक है। इसको आप रेड कर सकते हो समझने के लिए, बेरिश एनर्जी रिलीज़, ठीक है। समझे आप? ओके। तो बेरिश और बुलिश एनर्जी रिलीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं भी आया होगा तो अब दोबारा इस वीडियो को चला के देख लेना। इसको मैं रेड कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ये ऐसे लगा देता हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके ऊपर ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, इस कैंडल के ऊपर ये लाइन है एनर्जी, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है एनर्जी रिलीज़ का, ड्रीम कैंडल का, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, आपको ये जो ड्रॉ है लाइन और ये जो जोन है ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके बायस आपको पता होना चाहिए, आपको मार्केट डायरेक्शन पता होना चाहिए कि बुलिश है या बेरिश है। 4H में 1 घंटे में आपको देखना है कि मार्केट बेरिश हो रही है या बुलिश हो रहा है, मतलब अपसाइड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में है। उसके हिसाब से अगर आपको 4 घंटे में 4H में अगर आपको मार्केट डाउन साइड दिख रही है, नीचे जा रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो आपको ये बेरिश बुलिश एनर्जी पे ही ट्रेड करना है। अगर आप मार्केट दिख रहा है आपको कि बुलिश हो रहा है 4 घंटे में या 1 डे में, तो आपको बुलिश एनर्जी रिलीज़ को ही ट्रेड करना है, ठीक है। बेरिश मार्केट में बुलिश एनर्जी रिलीज़ काम नहीं करेगा। क्लियर? चलो अब ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने रिलीज़ यहाँ पे डाला, अब मुझे यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस जब ऊपर गया है तो वापस इस जोन में आएगा, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे प्राइस आया, ऐसे आया, ऊपर गया,
तब हमें यहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड पकड़नी है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। ऐसे करके हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अभी तक प्राइस आया नहीं, तो हमें वेट करना है, पेशेंसली वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं लेना, कोई सेटअप नहीं करना, तभी ये प्रॉफिटेबल बनाएगा ये कंसेप्ट। आपको वेट करना है, आगे तक वेट करना है। कब तक आ रहा है ये देखते हैं। तो प्राइस यहाँ पे आया, काफ़ी टाइम बाद आया लेकिन आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्राइस मूव करता है और आ गया ना, आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिया इसने इस जोन में, देख रहे हो आप कैसे प्राइस यहाँ पे आया। तो ये एक मैजिक की तरह काम करता है। इस जोन में ही आया, नीचे भी जा सकता था वो, या ऊपर से भी जा सकता था, लेकिन नहीं, इसी जोन में आया ये। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बर्स्ट, एनर्जी रिलीज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसलिए प्राइस इसी जोन में आया और फिर इससे ऊपर गया है। तो ये मैजिक है इस कंसेप्ट का। तो हमें इस जोन का वेट करना है, इस मैजिक का वेट करना है कि कैसे ये मैजिक हमें ट्रेड दिलाता है। प्राइस आया, अब ट्रेड कैसे करना है? प्राइस आया नीचे, इसने रिजेक्शन दिया, आपको ट्रेड नहीं करना। फिर ऊपर जा रहा है, तब भी आपको ट्रेड नहीं करना। फिर नीचे आ रहा है, ट्रेड नहीं करना। आपको किधर भी जा रहा है ट्रेड नहीं करना। इस जोन के अंदर आपको ट्रेड ही करना है, इसके बाहर आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल ये हो गया इस जोन के अंदर ट्रेड करना। सेकंड रूल, आपको जब भी प्राइस इस जोन में टैप करे, या तो आपको इस जोन से ट्रेड उठानी है, या तो आपको वेट करना है कि इस एनर्जी लेवल को ये चूसे, उसके बाद जाए। आई मीन लिक्विडिटी यहाँ की ले, उसके बाद जाए, तब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे वेट करना है, प्राइस आया। सेकंड थिंग, आने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आई मीन यहाँ भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे, हम 15 मिनट पे हैं, लेकिन वो 1 मिनट पे जाओगे तो 1 मिनट पे एक एनर्जी रिलीज़ होना चाहिए। आई मीन यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ होनी ज़रूरी है। छोटे टाइम फ्रेम पे एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होनी चाहिए, बुलिश। छोटे टाइम फ्रेम पे एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए और यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट होना चाहिए, तो आपकी एंट्री बनेगी। जैसे कि आप यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि टैप किया, ऊपर गया, यहाँ एफवीजी बना, ठीक है, और इसके बाद प्राइस टैप किया, फिर ऊपर जा रहा है, प्राइस फिर नीचे आया। तो जिन लोगों ने इस जोन पे ट्रेड लिया होगा उन सब का स्टॉप लॉस लग गया होगा, ठीक है। और जिन्होंने इस एनर्जी की लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री बने, उन सब का टीपी हो गया होगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे वेट करना है कि कब आए और कब इस जोन के नीचे जाए और इसकी लिक्विडिटी ले, उसके बाद आपकी एंट्री बनानी है, आपको एंट्री बनानी है, आई मीन, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको स्वीप किया, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपका जो रूल है, रूल नंबर 2 ये हो गया कि आपको इसको टैप करने देना है। थर्ड रूल में क्या क्या है? थर्ड रूल में ये है कि जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एफवीजी क्रिएट होना ज़रूरी है। आई मीन एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होना ज़रूरी है, यहाँ पे ना गैप क्रिएट होना ज़रूरी है, ऐसे इस टाइप के गैप्स क्रिएट होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और इस टाइप के भी गैप्स क्रिएट होने ज़रूरी हैं, एफवीजी। क्योंकि यहाँ जब प्राइस आता है वो रेस्ट करता है, लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद यहाँ से फिर से उसके ऑर्डर्स लगते हैं। जब यहाँ से ऑर्डर लगेगा ना तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना। जब बड़ी कैंडल बनने के बाद वो वापस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा ना, जब नीचे टैप करेगा उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री बनानी है, ठीक है। प्राइस आया, आपको कुछ नहीं करना, जाने देना है। यहाँ की लिक्विडिटी ले लेने दो। यहाँ से जब ऊपर गया, यहाँ देखो, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ बड़ी कैंडल की डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई है। अब आपको वेट करना है कि एफवीजी में वापस प्राइस आए तो यहाँ से आपकी एंट्री बने लॉन्ग की, ऐसे, ठीक है। बट प्राइस यहाँ पे आया नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स। आप 1 मिनट में देखोगे तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अब आपको 15 मिनट छोड़ के आपको 1 मिनट पे आ जाना है।
चलो 3 मिनट पे चलते हैं। ये देखो, जब भी एफ क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एनर्जी रिलीज ड्रॉ करना है और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री बनानी है। आपने ये जोन बनाया था, ये एफ था, छोटे टाइम फ्रेम पे आया, टैप किया इस एफ को, ये लो, इस एफ को आया और इसने टैप किया और फिर ये ऊपर गया। तो आपको अब क्या करना है, जैसे टैप किया इसने, आप समझ जाओ कि यस इस जोन से बाहर आ चुका है और यहाँ की एनर्जी भी ले चुका है। इस एनर्जी को लेने के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पे एफ क्रिएट किया है, उसे टैप भी किया है। अब हमारी एंट्री 100% बन सकती है और यहाँ पे लॉस के कोई चांसेस ही नहीं है। इस एफ के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी नेक्स्ट एनर्जी जहाँ आपको दिख रही है, जैसे ये दिख रही है, तो आपको यहाँ तक रखना है। अब आपका 1:2 हाई 1:3 जितना आपको होल्ड करना है वो कर सकते हो। बेसिक यहाँ तक होना चाहिए। अगर आपको और होल्ड करना है तो आप और होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको ये ट्रेल करते हुए चलना है कि मुझे ऊपर तक जाना है, तो समझे। तो ये प्रोसेस है। सेम एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फटाफट 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे चलने के बाद जैसे कि कहाँ गया हमारा जोन, यस ये है। सपोज़ कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ दिखा, ठीक है, ये अच्छा एनर्जी रिलीज़ है। यहाँ से एक एफ दिख रहा है, यहाँ से बड़ी एफ दिख रही है, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई है, इसका मतलब एक अच्छा एनर्जी रिलीज़ है। यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन ने एंट्री बनाई है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ उसके अपोजिट कैंडल। अब मुझे वेट करना है कि प्राइस वापस यहाँ पे आएगा तो मेरी एंट्री बनेगी। बट क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया और बड़ी कैंडल के साथ इसने यहाँ पे ठोक दिया और यहाँ पे एक हम बना लेते हैं इसकी एनर्जी। ये रही, प्राइस आया, ठोका इसने, बट नीचे नहीं किया। हमने वेट किया कि हमारी एंट्री अभी तक बनी नहीं है। हमारी कंडीशंस क्या है कि यहाँ टैप करने के बाद एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, फिर बड़ी बड़ी एफ बननी चाहिए, उसका रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी, सिंपल। तो यहाँ पे एनर्जी भी ले ली इसने, तब भी हमने कुछ नहीं किया। हम गए छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे। जैसे 3 मिनट पे गए, ये आ गए हम 3 मिनट पे। हमें क्या दिखा कि इसकी एनर्जी भी ले ली इसने और जोन भी मिटिगेट कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए कि यहाँ से नीचे प्राइस जाए और इम्बैलेंस के साथ जाए, मतलब यहाँ से एफ क्रिएट करके जाए। प्राइस ऊपर गया, हमने वेट किया। अब जैसी प्राइस एक लो लगाता है, अब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अच्छा मूव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर ट्रेड करना है या इसके नीचे ट्रेड करना है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। तो हमने वेट किया। हमने यहाँ भी ट्रेड नहीं किया है, नो, यहाँ भी ट्रेड नहीं किया। हमने कहाँ ट्रेड किया है? प्राइस अब इस जोन में आया है, इस जोन में, तो हमें ट्रेड करना है। इसके बाद क्या दिखा, प्राइस हमें कॉन्फ्लुएंस में भी ये देखना है कि यहाँ पे रिजेक्शंस मिल रही है कैंडल की, बड़ी बड़ी रिजेक्शंस। इसका मतलब प्राइस ऊपर से प्रेशर ले रहा है तो नीचे आना चाहता है प्राइस। एक ये भी कॉन्फ्लुएंस होता है, ये भी आप समझो कि वीक रिजेक्शंस यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट दी। आप समझ जाओ कि यस, यहाँ पे अब हमारी एंट्री बन चुकी है। आप 1 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एफ में टैप करता हुआ प्राइस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर रखना है या तो इस लेवल के ऊपर रख लो और आपको नेक्स्ट लिक्विडिटी जहाँ तक आपको लग रहा है एनर्जी है वहाँ तक आप रख लो। आप यहाँ तक रख सकते हो। और कितनी अच्छी ट्रेड मिली, समझे आप? इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। 15 मिनट पे चलता हूँ।
और ऐसे ऐसे आपको अब अभी क्या करना है, अभी पूरे चार्ट में आप गोल्ड का कोई भी चार्ट लो, वहाँ पे अलग अलग जोन्स हैं, उन सबको मार्क करो कि कहाँ पे मुझे एनर्जी रिलीज़ दिख रही है। जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ दिख रही है, यहाँ मार्क कर लिया मैंने। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने चार्ट पे, तो आप अच्छे से कर पाओगे। एनर्जी रिलीज़ हो गया, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई है और इसके अपोजिट कैंडल पे मैं एनर्जी रिलीज़ का जोन ड्रॉ करूँगा। एक ये है, ठीक है। देखो प्राइस वापस यहीं पे आया, ये मैजिक है भाई। यहाँ पे प्राइस आया, अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होता आपने कंफर्मेशन लेने के बाद, तो सोचो आपको कितना अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। अभी ट्रेड चल ही रहा है, अभी मार्केट बंद है, बट कल खुलेगा तो देखना ये हिट करके जाएगा टीपी। बुलिश में आपको क्या करना है, बुलिश में ये ढूंढना है आपको, ये देखो एनर्जी रिलीज़। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है वो भी बता दिया मैंने, लेकिन आपको और एडवांस में अगर आपको सीखना है तो आपको और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देखना पड़ेगा, तो और अच्छे से आप सीख पाओगे और कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए बाय।